ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या है इसमें। मैसेज मोतीवाल एंड कंपनी ऑफ मुनीराबाद सेंट, जो सेंड करता है वो क्या हो जाता है, कंजाइनर। तो मिस्टर मोतीलाल क्या हो जाएगा, कंजाइनर हो जाएगा। ठीक है, 200 बॉक्सेस टू ऑफ टी पाउडर एट 80 पर बॉक्स टू कांतीलाल। किसको भेज रहा है, कांतीलाल को। तो कांतीलाल क्या हो जाएगा, कंजाइनी हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोल्हापुर, कोल्हार। द बॉक्सेस वर इनवॉइस एट 100 पर बॉक्स। ठीक है, बॉक्स का रेट है 80, लेकिन भेजा कितने में, 100 में। जो ये कौन सा केस है, इनवॉइस प्राइस वाला केस है। ठीक है, कॉस्ट पे नहीं भेज रहे हम लोग, किस पे भेज रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं। दे स्पेंड 200 फॉर कैरेज, 120 फॉर इंश्योरेंस एंड 100 फॉर मिसलिनियस हेड्स, मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है। 200, 120 और 100। मैसेज मोतीलाल एंड कंपनी ड्रू अ बिल फॉर 3 months फॉर 15,000 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय कांतीलाल। ठीक है, तो 15,000 का बिल काय के लिए बनाया गया है। देखो, किसी को भी जब हम माल भेजते हैं, मोतीलाल क्या कर रहा है, कांतीलाल को माल भेज रहा है, तो माल ऐसे तो भेजेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो एडवांस लेगा। तो एडवांस के तौर पे क्या लिया है, बिल लिया है। कितने का बिल लिया है, 15,000 का। चलो नेक्स्ट क्या है, कांतीलाल सोल्ड 100 बॉक्स। कितना बॉक्स भेजा था, 200 बॉक्स। उसमें से कितना बॉक्स भेज दिया, 100 बॉक्स एट 120 ईच फॉर कैश एंड 90 बॉक्स एट 150 ईच ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो 120 बॉक्स, 100 बॉक्स बेचा उसने 120 के रेट से, 90 बॉक्स बेच दिया उसने 150 के रेट से। तो 100 और 90 कितना हो गया, 190। टोटल कितना बॉक्स भेजा था, 200 बॉक्स, यानी 10 बॉक्स रह गया। तो उसका क्या होता है, देखते हैं। कांतीलाल रिटर्न 10 बॉक्स एज दे वर अनसेलेबल। तो ये पहला केस ऐसा है मेरे ख्याल से कि 10 बॉक्स क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। किसके पास से रिटर्न आ रहा है, कंजाइनी के पास से। चलो नेक्स्ट अभी क्या, मोतीलाल पेड 100। मोतीलाल कौन है, कंजाइनर है। पेड 100 एज फ्रेट ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स। गुड्स रिटर्न आता है तो ठीक है, तो रिटर्न में जो गुड्स आया उसका जो खर्चा है वो किसने भरा, कांतीलाल ने भरा। कांतीलाल कौन है, कंजाइनर, सॉरी, और मोतीलाल ने भरा। तो मोतीलाल कौन है, कंजाइनर है। चलो नेक्स्ट क्या है, कांतीलाल इनकर्ड 800 एज सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कांतीलाल वॉज इंटाइटल टू 4% कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स। वन कस्टमर हु हैड bought goods worth ₹500 on credit for Kantilal failed to pay the due amount। ठीक है, एक बंदा था जो उधारी पे 500 रुपये का माल खरीदा था कांतीलाल के पास से, और वो पे नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये क्या है, 500 बैड डेट्स है। तो क्योंकि डेल क्रेडिटर है तो बैड डेट्स हम लोग मोतीलाल की बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी है, चलो आगे जब बताऊँगा तो समझ में आएगा। कांतीलाल remitted the balance of Messrs Motilal and Company and settled the account, prepare necessary ledger account। तो क्या क्या लेजर बनेगा देख लो, अभी दोनों की बुक में बनेगा। पहला हम लोग किसकी बुक में काम करेंगे, कंजाइनर की बुक में। कंजाइनर कौन है, मोतीलाल है। तो मोतीलाल की बुक में क्या क्या बनेगा, कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनी का अकाउंट, ठीक है, और गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, ये 3 अकाउंट बनेगा। फिर हम लोग कंजाइनी की बुक में जाएंगे, यानी कांतीलाल की बुक में जाएंगे, है ना, और क्या बनाएंगे, मोतीलाल मतलब कंजाइनर का, यानी कंजाइनर कंजाइनी का अकाउंट बनाएगा। ठीक है, और कंजाइनी कंजाइनर का अकाउंट बनाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ आप जानते होगे अगर स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देख रहे हो तो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, कंजाइनर माल भेजता है। तो कितना भेज रहा है, 200 बॉक्स, लेकिन क्या रेट पे भेज रहा है, 80 का माल है, 100 पे भेज रहा है। तो हम लोग 100 का प्राइस काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 goods sent on consignment। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, समझ लेना आप लोग, बोल बोल के लिख रहा हूँ तो आपको आई होप समझ में आएगा। कितना बॉक्स है, 200 बॉक्स है, 100 रुपये का एक
एक बॉक्स है तो कितना हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 का माल क्या किया, सेंड किया। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, आगे अगर लाइन पढ़ोगे तो स्पेंड, कुछ कंजाइनर ने क्या किया, माल अब कंजाइनी के पास ऐसे तो पहुंचेगा नहीं, है ना, माल पहुंचाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जैसे कैरेज हो गया और ट्रक टेम्पो का भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा। तो चलो इसको देख लेते हैं। जब कंजाइनर की बुक में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं कंजाइनर कैश में या चेक से पे करेगा, तो यहाँ पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। और कैश और बैंक अकाउंट आएगा तो कैरेज के लिए कितना पे किया देख लेते हैं, 200, फिर उसके बाद 120 रुपये इंश्योरेंस के लिए और 100 रुपया मिसलेनियस हेड्स, मिसलेनियस में 100 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 420, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, दे स्पेंट, ये हो गया। मिस्टर मोतीलाल एंड कंपनी ड्रू अ बिल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, यानी कंजाइनी से हम लोग क्या ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं। तो कंजाइनी जब देखो, कंजाइनी जब माल बेचेगा तो डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे, कंजाइनी से जब हम पैसे लेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या दे रहा हो, बिल्स, रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है वो, एडवांस है, ये इसको एडवांस बोलेंगे। और यहाँ पे इसका अमाउंट आएगा 15,000, ठीक है। कंजाइनी के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल, कंजाइनी मोतीलाल को पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना पे कर रहा है, 15,000। कंजाइनर की बुक में कंजाइनी के क्रेडिट साइड में लिखा हमने, और कंजाइनी की बुक में कंजाइनर के डेबिट साइड में लिखा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब आगे क्या है, कांतिलाल सोल्ड 100 बॉक्सेस एट 120 ईच। जब भी सेल होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय कौन बेच रहा है, कांतिलाल, तो यहाँ पे कांतिलाल का नाम आएगा, यानी कंजाइनी का नाम आएगा। कांतिलाल से अकाउंट कितना बेच रहा है, 120 बॉक्स बेच रहा है, सॉरी 100 बॉक्स बेच रहा है 120 के रेट से, सॉरी 100 बॉक्स 120 के रेट से, कितना होगा 12,000, ओके। फिर उसके बाद उसने 90 बॉक्स और बेचा, 90 बॉक्स क्या रेट से बेचा है उसने, 150 के रेट से, तो इसका हो जाएगा 13,000, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 13,500, तो टोटल सेल देखेंगे तो ये हो जाएगा 25,500, ठीक है। अब ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में, कांतिलाल के डेबिट साइड में। 2 कंजाइनमेंट अकाउंट, क्या बताओगे, सेल है ये, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बताओगे, सेल। टोटल कितने का सेल किया, 25,500, ओके। एक चीज़ हम भूल गए हैं, जो गुड्स भेजते हैं ना, तो ये कौन से प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, तो इसमें कैसे क्या निकालना है, हमें लोड निकालना है, ठीक है। तो लोड कहाँ निकालेंगे, डेबिट का लोड कहाँ निकलेगा, क्रेडिट में निकलेगा। तो पहले ये लोड निकाल लेते हैं, बाकी का बाद में करते हैं। तो चलो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, जो हेड्स है वही लिखेंगे। क्या हेड्स ऑफ अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, ठीक है। लोड निकाल रहे हैं हम, लोड क्या है, कैसे माल भेजा है, 80 का माल कितने में भेजा, 100 में भेजा, है ना। तो देखो आपको पता होगा सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 80 का माल था, कितने में भेजा, 100 में, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 रुपये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितने का माल था, 20,000 का माल था,
20,000 को हम लोग कितने से, ये 20,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये 100 रुपया भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस रहेगा और हमें क्या निकालना, लोड, लोड यानी क्या निकालना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 20। तो 20 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा आएगा कुछ 4000। कैसे, देखो ये 2 0 कैंसिल हो गया है ना, 2000 इंटू टू करोगे तो 4000 हो जाएगा। चलो ये लोड निकाला हमने, सेल हुआ, ये किस में सेल था, कैश में, ये किस में था, क्रेडिट में था, यहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कंजाइनी के अकाउंट में जाएंगे, मोतीलाल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, इसने सेल किया है ना, कैसे सेल किया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स किया, ठीक है। आपकी बुक में प्रेजेंटेशन बराबर नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे सही तरीके से बता देता हूँ। कैश में जो सेल किया उसके लिए क्या आएगा, कैश और बैंक आएगा। कितनी क्वांटिटी सेल की है, 100 क्वांटिटी 120 के रेट से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000। और बाय का क्रेडिट में सेल किया यानी क्या होगा, डेटर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कितने में सेल किया, 90 क्वांटिटी इंटू 150, तो ये हो जाएगा 13,500। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, सेल तो हो गया, उसके बाद 10 क्वांटिटी क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है ना। तो ये जो 10 क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है, जब हम माल भेजते हैं तो कहाँ आता है, जब माल भेजेंगे तो कहाँ आएगा, बोलो, डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो माल रिटर्न आएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो बाय क्या लिखोगे, वही गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये रिटर्न है तो यहाँ पे रिटर्न लिख दो, और ये हमने 4000 क्या निकाला था, लोड, तो यहाँ पे क्या डाल दो, लोड लिख दो, ताकि पता रहेगा कि ये क्या है। ये रिटर्न है, कितनी क्वांटिटी रिटर्न की, 10 क्वांटिटी। इस क्या रेट में हमने भेजा था, 100 रुपये में, तो इसकी कीमत कितनी होती है, 1000 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या छुपा हुआ है, लोड छुपा हुआ है, तो इसका लोड हम इस साइड निकालेंगे, क्योंकि रेट क्या है, 80 रुपये, हमने भेजा कितने में, 100 रुपये में। तो यहाँ पे आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में। लोड कैसे निकालेंगे, तो कितने का माल है, 1000 रुपये का माल है, तो 1000 रुपया लिखेंगे डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 100, यहाँ पे बताया हुआ है 100, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 20। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 2 0 कैंसिल किया, तो 20 इंटू 10 कितना होएगा, 200। तो ये 200 अपना क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता दो कि ये लोड है। अच्छा, एक सिंपल सा हमने एक चीज़ नहीं लिखा, गुड्स जब सेंड करते हैं, ठीक है, तो कंजाइनमेंट का डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट क्या हो, कहाँ होगी, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट के डेबिट साइड में। सॉरी, ये तो डेबिट में है ना, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। बाय क्या लिखोगे, कंजाइनमेंट अकाउंट, कितना, 20,000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, और क्या हुआ है, गुड्स, अब इसमें लोड है, तो ये लोड हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो 2 क्या लिखोगे, कंजाइनमेंट अकाउंट, कितना लोड था इसके अंदर, 4000, तो ये 4000 हम लिखेंगे, 2 कंजाइनमेंट अकाउंट। फिर माल रिटर्न आया, तो माल भेजा तो कहाँ पे लिखा, क्रेडिट में, माल रिटर्न आया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ये क्या है, लोड है, तो इसको लोड बता दो। और 2 जो माल रिटर्न आया है 10 क्वांटिटी, उसके लिए क्या लिखोगे, कंजाइनमेंट अकाउंट, इसको बता दो। ये रिटर्न है, कितना अमाउंट है, 1000। फिर ये 1000 में लोड है, तो इसका लोड क्रेडिट साइड में आएगा, बाय
कंजाइनमेंट अकाउंट, ये क्या है, लोड, तो 1000 का लोड कितना आया था, 200, तो यहाँ पे 200 लिख लो, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। होता क्या है ये चैप्टर में कि पहले कंजाइनर क्या करता है, गुड्स सेंड करता है कंजाइनी को, और कंजाइनी माल बेचता है और अपने कमीशन काट के बाकी के पैसे दे देता है। इतना ही प्रोसीजर है, ठीक है। आप लोग याद कर लो ये प्रोसीजर, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सम करने में आपको आसानी होगी। तो हम लोग कहाँ तक थे, गुड्स रिटर्न आया वहाँ तक थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोतीलाल पेड 100 एज फ्रेट फॉर रिटर्न गुड्स, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न आया, उस पर मोतीलाल ने पे किया। तो हम किसकी बुक में काम कर रहे हैं, मोतीलाल, तो मोतीलाल की जेब से क्या गया, पैसा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट। देखो इसका लॉजिक बता देता हूँ। समझो यहाँ पे, समझो आप हो मुंबई में, है ना, तो मुंबई कौन है, समझो कंजाइनर है ना, और ये माल कहाँ भेज रहा है, समझो सूरत में। तो सूरत क्या हो गया, कंजाइनी हो गया। तो सूरत ने अभी क्या किया, माल रिटर्न किया। तो माल रिटर्न किया तो माल हवा में तो नहीं आएगा ना, है ना। सूरत ने क्या किया होगा, गाड़ी में माल लोड कर दिया होगा, माल रिटर्न आया कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में माल रिटर्न आया, तो जो ड्राइवर होगा ट्रक का, वो क्या करेगा, ठीक है, जो मतलब कंजाइनर होगा वो ड्राइवर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। और जब मुंबई यानी कंजाइनर शुरू में क्या करता है, गुड्स भेजता है कंजाइनी को, ठीक है, तो माल भेजने में भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस देखो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, ये सब कैरेज, इंश्योरेंस, क्योंकि माल जब भेजोगे तो गाड़ी अगर किधर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो अपना माल भी क्या होगा, नुकसान हो गया ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ठीक है। तो माल भेजने में भी खर्चा होता है, ठीक है, और माल जब रिटर्न आता है तो उसमें भी जो होते हैं एक्सपेंसेस, वो हमें क्या करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। तो कितना खर्चा हुआ, 100 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। क्या का खर्चा है ये, 100 रुपया रिटर्न में, ठीक है। गुड्स रिटर्न एक्सपेंस, ठीक है, गुड्स जो रिटर्न हुआ उसका एक्सपेंस ही है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, कांतीलाल मतलब कंजाइनी के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंजाइनर भी रिकॉर्ड करता है। तो कांतीलाल इंकर्ड 800 सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कंजाइनर के हाथ से जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कैश बैंक आएगा, और जो कंजाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कंजाइनी का नाम आएगा, कांतीलाल अकाउंट, ठीक है। क्या है, कांतीलाल 800 का सेलिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलिंग एक्सपेंस 800। तो ये कहाँ लिखा, कंजाइनमेंट के डेबिट में कांतीलाल, तो कांतीलाल के कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, बाय कंजाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेलिंग एक्सपेंस 800, ठीक है। और कांतीलाल की बुक में जाओगे तो अभी कांतीलाल कंजाइनर की बुक में, कांतीलाल के अकाउंट में कहाँ लिखे हो, क्रेडिट में, तो कांतीलाल की बुक में कंजाइनर के अकाउंट में आप डेबिट में लिखोगे, टू क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंस। कैश और बैंक क्यों लिखा, क्योंकि कांतीलाल की जेब से पैसे जाएंगे ना, 800, ये कंजाइनी का एक्सपेंस था। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, ये 800 एक्सपेंस हो गया। कांतीलाल वॉज इंटाइटल टू कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट, 4% कमीशन एंड 2% क्या, डेल क्रेडिट कमीशन। चलो ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। टू कमीशन किसके लिए लिखें, कमीशन की जगह पे क्या लिखेंगे, कांतीलाल का। सॉरी आज थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मुझे खाई है, मुझे कहीं जाना है बाहर, और एक स्टूडेंट ने बोला कि सर 27 क्वेश्चन करा दो, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखते हैं चलिए।
कांतिलाल अकाउंट ब्रैकेट में क्या बताएंगे, कमीशन। कमीशन कितना है 4%। हम लोग 4% किसका कैलकुलेट करेंगे, सेल का। तो सेल कितना है 25,500 इंटू 4%। ये दो जीरो कैंसिल हो गया, 4 5 0 और 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 कैरी गया, 4 2 8 प्लस 2 10, 1020। तो यहाँ पे आएगा 1020, ठीक है। और कंजाइनमेंट के डेबिट साइड में कांतिलाल लिखा, तो कांतिलाल के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय कंजाइनमेंट अकाउंट, क्या कमीशन। कितना अमाउंट है 1020। इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी, ये कहाँ लिखा, क्रेडिट में, ठीक है। तो कांतिलाल की बुक में कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। टू कांतिलाल के लिए कमीशन ही होगा ये 1020, ठीक है। फिर उसको क्या मिल रहा है, 2% डेल ग्रेडर कमीशन भी मिल रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांतिलाल अकाउंट, ठीक है, डेल ग्रेडर, ठीक है। तो डेल ग्रेडर कमीशन कितना, 2%। तो अगर 4% कितना होगा 1020, तो 2% कितना होगा, 1000 का आधा होगा 500 और 20 का आधा होगा 10, तो 510 रुपये, ठीक है। तो इसके सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी, बाय कंजाइनमेंट अकाउंट 510, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेल ग्रेडर कमीशन, ठीक है। और कांतिलाल की बुक में, मतलब कंजाइनी की बुक में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू डेल ग्रेडर कमीशन अकाउंट 510 रुपये, ठीक है। अब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1530 रुपये, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, चलो ये हो गया। हम लोगों ने कमीशन भी कैलकुलेट कर लिया। फिर आगे क्या है, एक कस्टमर था जिसने 500 रुपये क्या किया, बैड डेब्ट्स कर दिया। तो आपको पता है कि जब भी क्या होता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है, तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कंजाइनमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कब, जब हम डेल ग्रेडर कमीशन नहीं देते हैं तब। डेल ग्रेडर अगर कमीशन दिया तो ये जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी लॉस होगा बैड डेब्ट्स का, वो कौन बेयर करना मांगता है, कंजाइनी बेयर करना मांगता है, ठीक है। तो कंजाइनी के अकाउंट में आएगा, वो अलग से अकाउंट बना के क्या करते हैं, अपन शो करते हैं उसको, डेल ग्रेडर अकाउंट में शो होगा। बट ये 500 अभी हमने डेल ग्रेडर अकाउंट भी बनाया नहीं है, तो ये 500 की इफेक्ट कंजाइनी की बुक में आएगी, बट हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। हाँ, कंजाइनर की बुक में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो लॉस है वो कंजाइनी बेयर करेगा। क्यों, क्योंकि कंजाइनर ने क्या किया है, एक्स्ट्रा डेल ग्रेडर कमीशन दिया है कंजाइनी को कि बाबा जो भी लॉस होएगा वो तू झेलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे और प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और अकाउंट सेटल करेंगे, ठीक है। ओके, चलो टोटलिंग कर लेते हैं फटाफट। क्रेडिट का अगर टोटल करेंगे तो 25 और 4 कितना होगा, 29 एक 30,000, तो 30,500, ये 500 भी ऐड होगा ना, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 30,500। मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये कम है, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल लिखा। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। जो ये 30,500 में से ये सारी वैल्यू आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 7,450 एज बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट कंजाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा मतलब इनकम हुआ अपने को, यानी प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो ये प्रॉफिट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, कांतिलाल का अकाउंट सेटल करेंगे। कांतिलाल ने हमारा माल कितने में बेचा, अगर हम लोग कंजाइनर है तो 25,500 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 25,500। उसमें से उसने हमें कितना दे दिया, एडवांस 15,000 एडवांस दे दिया था। कंजाइनमेंट जो एक्सपेंसेस थे वो अपना माइनस करेगा, वो अपना कमीशन माइनस करेगा, डेल ग्रेडर कमीशन माइनस करेगा। ये सारे पैसे वो माइनस करके बाकी के जो बैलेंसिंग फिगर होंगे वो अपने को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचता है,
8,170 रुपया, ये बैलेंस अमाउंट होगा और वो हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कैश और बैंक, वो हमें रेमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेमिट कर रहा है। तो ये क्या लिखेंगे, रेमिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, गुड्स एंड टर्न कंजाइनमेंट। तो ये तो आपको पता है कि फाइनल जो बैलेंस होता है वो हम लोग कहाँ पे डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। 20,200, 20,200, ये डिफरेंस 5,000 में निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 15,200। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में चीज़ यहाँ पे लिख दो, ट्रांसफर्ड, ओके। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, अभी हम कंजाइनी की बुक में जाके क्या करेंगे, कंजाइनर का अकाउंट सेटल करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही बैलेंसिंग फिगर आने वाला है जो कंजाइनर की बुक में कंजाइनी के अकाउंट में आया था, ठीक है, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 और 12 कितना हो गया, 25,500, यहाँ पे भी लिखेंगे 25,500 और ये डिफरेंस माइनस करेंगे तो यू विल गेट 8,170। टू क्या लिखोगे, कैश और बैंक, बाकी का पैसा रेमिट कर दिया यानी भेज दिया, ठीक है। चलो गाइज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो आप लोग, क्योंकि 14th के मैं पूरा वीडियो डाल रहा हूँ और जल्दी ही वो कवर हो जाएगा। तो 14 के दोनों सैम 3 और सैम 4 और TY के भी फुल अकाउंट्स में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं डेडिकेटेड हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए और आपका ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।